बड़ी अकीदतों के साथ आलम इस्लाम का एक अजीम नाम नात गो शायर अजीम आशिक रसूल जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब अलहाज अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ़ फरमा है और मैंने माइक के जल्द ही हवाले करना है क्योंकि वक्त जो है वो खासा हो चुका है। और जल्द का मतलब ये है कि बहुत जल्द एक दो शेर सनद लेने के लिए अहमद अली हाकिम साहब से वो मैं पेश करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं माइक उनके हवाले कर दूंगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अहमद अली हाकिम साहब का, वो मेरे जैसे छोटे से हुजूर के नौकर के अर्ज पे यहाँ पे जलवा फरोज हुए। क़िबला सानल्लाह मदनी साहब, उनकी मोहब्बतें, उनकी कोशिशें भी शामिल हाल रही। पहला मिसरा मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ कि ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं। दूसरा जुमला तुसा वंड करनी आखिरी बंदे तक सुनना है, समझना है, समझ आ जाए तो फिर चंदा के सुभान अल्लाह कहनी है। ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं। चलो बेटियां लाखों है हजरत फातिमा जैसी नहीं। ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, बेटियां लाखों है हजरत फातिमा जैसी नहीं। आप हैं खातूने जन्नत बिन्ते शाहे अंबिया, आपके आगे ये दुनिया खाके पा जैसी नहीं। दो जुमले हैं और खास तौर पे हुसैन अहमद मदनी साहब भी तशरीफ फरमा थे, वहाँ पे मैंने एक जुमला पढ़ा था। आपके उस्ताद मोहतरम हैं और हाकिम साहब जो दाद से उन्होंने नवाजा मेरे लिए सरमाया है। ये नहीं कह रहा कि आपने मुझे दाद देनी है, आपसे दुआ फरमाइएगा। जुमला ही इतना बड़ा है, अंदर से दुआ निकलेगी। पढ़ना चाहता हूँ अहमद अली हाकिम साहब भी तशरीफ फरमा है। जुमला एक आप सबकी मोहब्बतों के हवाले के, नबी की आल का जो भी गुलाम हो जाए, गुलाम की गल कर रहे हैं अल्लाह की कसम है, किसी नंबरदार, किसी सरदार, किसी वडेरे, किसी एमपीए, सदर, वज़ीर आज़म की नहीं, गल समझिए दूसरे मिसरे में। नबी की आल का जो भी गुलाम हो जाए, मदनी साहब नबी की आल का सिर्फ गुलाम की बात कर रहा हूँ, नबी की आल का जो भी गुलाम हो जाए, कसम खुदा की हमारा इमाम हो जाए। मदनी साहब जिस शेर के लिए मैंने, चूंकि आपके उस्ताद जी के सामने पढ़ा था, बड़ी मोहब्बत फरमाई थी, शेर श्री रहा हाकिम साहब आपके कदमों पे हाथ रख के वंड इस तरह नहीं करनी है कि शेर मेरे ख्याल से तो पहला इंदा लिखा नहीं गया, तो आडी नजर चाहना इस वास्ते कि तुसा वो कमाल लिख दिता है कि जेड़ा अज तक होया नहीं। हर शेर दोबारा जेड़ा ना किसी बंदे पहला तारीख से लिखा नहीं। एक शेर पढ़ने लगा, आप तवज्जो रखिएगा, ईमानदारी की बात है, बड़ी तवज्जो से शेर को तवज्जो से सुनिएगा। याद रखिए मेरे आका ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, जिक्र बतूल का, जिक्र रसूल का, बात बतूल की, बात रसूल की, इज्जत बतूल की, इज्जत रसूल की, हया बतूल का, हया रसूल का। तवज्जो रखिएगा, आखिरी बात कर रहा हूँ, बात बतूल की, चले नात रसूल की, बात बतूल की, नात रसूल की। अल्लाह की कसम बंद कर लगा मैं जुमला, मदनी साहब इतना बड़ा है, अहमद अली हाकिम साहब से लेके आखिरी बंदे तक मैं वो हाथ देखूंगा जो हाथ सदकाए दे बतूल से सदका लेके खाता है, वो हाथ नीचे न रखेगा। जुमला इतना बड़ा है, नबी की आल का जो भी गुलाम हो जाए, नबी की आल का जो भी गुलाम हो जाए, कसम खुदा की हमारा इमाम हो जाए। जनाबे ज़हरा का करता हूँ जिक्र मैं ऐसे कि जैसे मिदहते खैरुल्लाह नाम हो जाए। नबी दी कि जैसे मिदहते खैरुल्लाह नाम हो जाए, कि जैसे मिदहते खैरुल्लाह नाम हो जाए।
और अली पे भौंकने वाले को जैन मैं क्या कहूँ, जो खुद ही बैठे बिठाए हराम हो जाए। मुल्तमिस हूँ, दरखास्त गुजार हूँ, बनकर दामन में गुंजाइश नहीं है। और यकीनी तौर पे एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अलहाज अहमद अली हाकिम साहब का कि वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी कित्तू के साथ हमारी गुजारिश पे यहाँ शरीफ लाए हैं। एक एक हाथ बुलंद करके एक नारा इस्तकबाल या मोहब्बत के साथ लगाओ, पता चले कि सरकार का नौकर सामने आ रहा है और सामने भी सरकार के नौकर है, गुलाम है। हाथ बुलंद करके जरा चिल्ला के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, चिल्ला के जरा दोनों हाथ बुलंद करके अली का मलंग बोले मिलके नारा हैदरी, नारा हैदरी। जनाब मोहतरम इज्जत महाब अलहाज अहमद अली हाकिम साहब से गुजारिश है कि वो हुजूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपने हाजिरी पेश फरमाएंगे। नारा मारना अहमद अली हाकिम साहब दी आमद ते नारे दा जवाब दे वो पता लग वने। मैं अब्दुल हमीद चिश्ती दा बेलियां ते हाकिम साहब ते मरले सटे ते इकट्ठे ना पता लग वने आई नारे दा जवाब दा। दोनों हाथ खड़े करके नारे दा जवाब